यूपी में साधु सन्यासी अनहोनियों का शिकार हो रहे हैं। मठ और अखाड़ों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रयागराज के बागंबरी मठ में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की रहस्यमय मौत की यह पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ ही साल में कितने ही साधु सन्यासी राज्य के अंदर बेमौत मौत का शिकार हो चुके हैं। प्रयागराज हो या बरेली, रोहिलखंड या फिर राज्य के दूसरे प्रमुख धार्मिक ठिकाने, साधु संतों के साथ इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। शोर हर बार यही उठता है कि मठ मंदिर और अखाड़ों की बेशकीमती संपत्तियों पर माफियाओं की नजर है। माफिया षड्यंत्रों के चलते ही इस तरह के खून खराबे हो रहे हैं और भोले वाले सन्यासी माफिया के मोरे बन रहे हैं। या तो मारे जा रहे हैं या मुकदमों में फंसकर जेल जा रहे हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत का सच सामने लाने को विभिन्न अखाड़ों से जुड़े साधु संतों ने सीबीआई जांच की मांग उठाई है। मांग की जा रही है कि मामला सुसाइड का नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या का है। हिरासत में लिए गए साधु आनंद गिरी ने यह बयान देकर और ज्यादा सनसनी फैला दी है कि मठ की संपत्तियों को बेचकर कई लोगों ने अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया था। कई और की निगाह भी मठ की संपत्तियों पर थी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की मौत के मामले में पुलिस ने उनके शिष्य आनंद गिरी समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से घटना की विस्तृत जानकारी ली है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र गिरी की मौत के जिम्मेदार लोग कार्रवाई से बच नहीं पाएंगे और जल्द ही सभी दोषी सलाखों के पीछे नजर आएंगे। साधु संतों के साथ हो रही इस तरह की घटनाएं मठ और अखाड़ों की व्यवस्था को लेकर पहले भी गंभीर सवाल खड़े करते रही हैं। बरसों बाद भी लोग रोहिलखंड के प्रमुख धर्म स्थान बरेली स्थित अलखनाथ मंदिर के महंत बाबा धर्मगिरी की हत्या की घटना को अभी भूले नहीं हैं। महंत धर्मगिरी की सरेसाम मंदिर के अंदर उनकी गद्दी पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। महंत की हत्या से गुस्साए लोगों ने मौके से भाग रहे एक हत्यारोपी को पीट पीट कर मौत के घाट भी उतार दिया था। हत्याकांड में विरोधी गुट के साधु बाबा बालक गिरी समेत कई लोगों पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी और जेल भी गए थे, मगर पुलिस की कमजोर तफ्तीश और लचर पैरवी के चलते आरोपी मुकदमे से बरी हो गए। स्थानीय लोग अब तक यही चर्चा करते देखे जाते हैं कि अलखनाथ महंत बाबा धर्मगिरी को रास्ते से ठिकाने में भूमाफियाओं का हाथ था, जो पुलिस की मेहरबानियों से साफ बच गए। अलखनाथ के महंत बाबा धर्मगिरी क्या, बरेली में इसी तरह से कई और साधुओं की जान भी ली जा चुकी है। 13 फरवरी 2010 को बरेली के धोपेश्वरनाथ मंदिर में महंत गोकरनाथ गिरी को भी ठिकाने लगा दिया गया था। 15 अगस्त 2013 को अलखनाथ मंदिर में साधु नीरज गिरी की हत्या कर दी गई। इसके बाद 2014 में बरेली के बहेड़ी स्थित मठ में एक साधु को कुल्हाड़ी से काट दिया गया था। 12 मई 2019 को बरेली के धोपा मंदिर में महंत रामचंद्र गिरी की हत्या भी हो चुकी है। कुछ माह पहले बरेली में सिविल लाइंस स्थित दुर्गा मंदिर में एक बाल साधु का शव बरामद हो चुका है। कुछ इसी तरह प्रयागराज में निरंजनी अखाड़े के सचिव आशीष गिरी की 17 नवंबर 2019 की सुबह संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत हो गई थी। पुलिस ने मामला सुसाइड का माना था। हालांकि यह राज अब तक सामने नहीं आया है कि आशीष गिरी ने सुसाइड क्यों किया। इससे पहले 2013 में प्रयागराज से स्वामी परिपूर्णानंद कुंभ के दौरान रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। उनका आज तक सुराग नहीं लगा है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य परिपूर्णानंद कुंभ में चतुष्पद की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे। कई दिनों विरोध प्रदर्शन चला था। यहाँ ये भी बता दें कि पूर्व में जब स्वामी नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच विवाद गहराया था, तो आनंद गिरी ने कहा था कि निरंजनी अखाड़े से जुड़े महंत आशीष गिरी और महंत दिगंबर गंगापुरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए।
और अब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के साथ वैसी ही अनहोनी होने से सरकार बड़ी टेंशन में नजर आ रही है। देखना यह है कि जांच एजेंसियां कब तक बाबा नरेंद्र गिरी की मौत के जिम्मेदार असली चेहरों को बेनकाब कर सलाखों के पीछे पहुंचा पाती हैं। षड्यंत्र है, साजिश है, उनको मार करके मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और सच का दूध पानी का पानी स्पष्ट होना चाहिए। वो मर नहीं सकते, आत्महत्या कर नहीं सकते, बहुत साहसिक व्यक्ति थे, वो मरे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जांच होनी चाहिए। आपका नाम जिस तरह से आ रहा है, जांच होनी चाहिए। मेरा नाम आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं इतनी दूर बैठा हूँ, कई महीनों से मैं नहीं मिला हूँ, मेरी बातचीत नहीं हुई है, फिर कैसे नाम? ये बताया जा रहा है उनके पास सुसाइड नोट मिला है, उसमें आपका नाम भी है। इस षड्यंत्र का विषय है, जांच का विषय, जांच करें आप। धन्यवाद। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी ने जो आत्महत्या की है, ये एक षड्यंत्र का विषय है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जगह हैं जहां पर हत्याएं की जा चुकी हैं और कुछ असामाजिक तत्वों, भूमाफियाओं की ऐसी नज़रें हैं जो अखाड़े के मठ मंदिरों या संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने के लिए महंतों की हत्या कराते हैं और साधु संत उसमें जेल जाते हैं। वो लोग स्वच्छ बच जाते हैं। सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए, उन पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना होना माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत बड़ी विषय की चिंता की ये विषय है और इसमें तत्काल उनको संज्ञान लेकर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए जो एक इतने बड़े पद पे यसीन अखाड़ा परिषद के महंत की जो हत्या हो गई है। इसके लिए मैं महंत बाबा मलखान गिरी उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ऐसी घटना कभी भविष्य में ना होनी चाहिए। मेरी भी जान को खतरा है। मेरे भी गुरु की संपत्ति पर बहेड़ी तहसील में वासी मठ है, यहाँ पर भी कब्जा किया चुका है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी जी से 2 बार मिल चुका हूँ, पर अभी तक कोई किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया है। जय श्री राम। हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरची न्यूज।